के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां जयपुरिया स्कूल के कोऑपरेटिव ऑफिस दिल्ली से नतिका कपूर सीनियर मैनेजर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम यहां पर पेरेंट्स को बताएंगे कि जयपुरिया स्कूल बलिया का क्यों स्कूल ऑफ चॉइस नाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्कूल बलिया में 2018 में शुरू हुआ था और जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं वो सब हमारे साथ एसोसिएटेड हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए हम जयपुरिया स्कूल के में बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। बता दें, इसी क्रम में मंगलवार को देर शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अपने वर्ग में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने बच्चों के प्रयास को सराहा है। कार्यक्रम होने जा रहा है, अपने परिचय देते बताइए। मैं नतिका कपूर हूँ, सीनियर मैनेजर जयपुरिया स्कूल्स कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली से आए हैं। सो हम यहाँ पे पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए आए हैं। सो हम यहाँ पे पेरेंट्स को बताएंगे कि जयपुरिया स्कूल बलिया का क्यों स्कूल ऑफ चॉइस है। हमने स्कूल जयपुरिया स्कूल जब शुरू किया था, वी हैड अ फोकस कि हमें इसको आगे लेकर जाना है। तो हमारे स्कूल बलिया का 2018 से शुरू हुआ है और जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हैं हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, तो उनको एक मोटिवेट करने के लिए कि हम जयपुरिया स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। हम सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, उनका कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। सो एंड इन जयपुरिया हमारा जो फोकस है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट में है, ना कि सिर्फ एकेडमिक बट उनका को करिकुलर भी, उसका स्किल डेवलपमेंट भी। सो हम बच्चों को कैसे 21st सेंचुरी के लिए, 21st सेंचुरी जब मैं बात करती हूँ तो जो NEP आया है वो 21st सेंचुरी स्किल्स पे बात करता है, फोकस करता है। तो हम अपने बच्चे को आज के लिए नहीं, 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए डेवलप करते हैं। सो आज का प्रोग्राम बताएगा, हमारे पेरेंट्स को हम बताएंगे कि हम स्कूल में कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। क्लास 10th और 12th हमारा होने जा रहा है, तो बोर्ड की प्रिपरेशंस में उनको कैसे हेल्प करनी है, उनका क्या योगदान रहेगा बच्चे के फ्यूचर में, उनको कैसे आगे 10th और 12th के एग्जाम्स देने हैं। तो उनको सिखाने के लिए कैसे कैसे टिप्स आप लोग देंगे? तो हम लोग उनको बताएंगे कि पेरेंट्स को कैसे, हम स्कूल में तो उनका बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं अच्छे से, टीचर्स यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, पर जब बच्चा घर जाता है तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टाइम टेबल बनाएं, बच्चों के साथ प्लानिंग करें, बच्चों को बोले, एनकरेज करें कि सैम्पल पेपर्स अब बच्चों से करवाएं, उनको टाइमली कैसे डिलीवर करना है। घर पे कैसे, हम स्कूल में तो टीचर्स उन पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे आंसर लिखने हैं। जब हम बोर्ड के पेपर्स देते हैं तो एक पैटर्न होता है आंसर लिखने का, एक आंसर को कितना टाइम में लिखना है बेसिकली स्कूल में भी सिखाया जा रहा है, पर बच्चे उसको घर पे भी प्रैक्टिस करें, तभी उनको नंबर उनके अच्छे आएंगे। स्मार्ट एजुकेशन चल रही है आजकल, जो देखा जा रहा है कि 21st सेंचुरी की आप बात करेंगे, कितने क्वालिफाइड टीचर हैं आपके यहाँ और कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की, ये बताएंगे। सो जब हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, हम बच्चों के डेवलपमेंट की तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टीचर ट्रेनिंग भी हम जयपुरिया स्कूल से फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है, हम एज अ फ्रेंचाइजी जब हमने बलिया में जब हम आए हैं, हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने स्कूल खोल लिया, हमने पेरेंट्स को बता दिया कि बच्चों से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज पेरेंट्स हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने टीचर्स हमने सब लाके रख दिए, लेकिन सिर्फ टीचर्स को पढ़ाना नहीं है, उनका भी तो विकास करना है। फिर आगे हमारा बच्चों का एक पिनेकल का प्रोग्राम होगा जो 1 दिसंबर को है, तो हम वो भी कर रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग हमारी ऑल द ईयर राउंड चलती रहती है, जिसमें टीचर्स को हम बताते हैं कि आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं कि टीचर्स को नॉलेज है, सबके पास नॉलेज होती है, आपके पास नॉलेज है, मेरे पास नॉलेज है, लेकिन हम उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं। हम तभी पढ़ा सकते हैं जब हम खुद उस चीज को अनलर्न करें, फिर हम उसको और रीलर्न करें। उसको हम रीलर्न कैसे करेंगे, हम नई नई टेक्निक सीखेंगे कि और कैसे बेहतरी से उसको पढ़ाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, एक चैप्टर है, अब मुझे उसको पढ़ाना है, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, हम लोग भी बताते हैं, लेकिन आज की डेट में आज का बच्चा जैसे सोचता है, हमें उसको उसके तरीके से पढ़ाना है, अपने तरीके से नहीं पढ़ाना। हमें अपनी क्लास को देखना है कि हमारी क्लास में बच्चों का किस तरीके को हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको और कैसे आप कह सकते हो मोटिवेट कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम टीचर्स को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। मेरा सवाल ये था कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने क्वालिफाइड टीचर्स हैं, कैसे आप ये डेवलपमेंट जो बच्चों में इंकरेज करेंगे, क्या टेक्निक्स होंगी, क्या एडवांस टेक्निक्स हैं, क्या फैसिलिटीज आपको होंगी? सो
टीचर्स हमारी, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ तो 600 प्लस हमारे स्टूडेंट्स हैं, एंड अगर मैं टीचर्स की बात करूँ तो हमारे 20 प्लस टीचर्स की स्ट्रेंथ है यहाँ पे स्कूल में। सो अब हम बात कर रहे हो कि हम टीचर्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं ना। सो अगर मैं पूरा अपना ऑल द ईयर कैलेंडर बताऊं आपको, अगर हम मार्च से शुरू करते हैं। मार्च में सबसे पहले हम करते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, जहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारे 14 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें पुराने टीचर्स भी नए टीचर्स भी आते हैं। हम उनको बताते हैं कि जयपुरिया के करिकुलम को ऑल द ईयर राउंड हमें उसको कैसे पढ़ाना है, जिसमें हम बताते हैं जयपुरिया की स्टोरी, जिसमें हम बताते हैं हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करना है, ब्रिज कोर्स कैसे करना है, अगर जैसे बच्चे दूसरे स्कूल से आए हैं तो कैसे पिकअप कर सकते हैं। हमारे स्कूल का एक फिलॉसफी, एक पेडागॉजी है, वो उस पेडागॉजी में अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो पहला हमारा होता है इंडक्शन ट्रेनिंग, देन उसके आगे फोकस ट्रेनिंग होता क्या है। खास है जो दूसरे स्कूलों में नहीं है और आपके दूसरे स्कूलों में सर जो दूसरे टीचरों में नहीं हुआ आपके यहाँ है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हम ये क्योंकि बताते बहुत टफ हैं। कंपटीशन चल रहा है हाँ। एजुकेशन सेक्टर में खासतौर। सो अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में सर्वाइव करना है, वही जो मैंने आपको बताया कि हमें अपने आप को एनहांस करना पड़ेगा, अपने स्किल सेट को एनहांस करना पड़ेगा। सो हम अपने टीचर्स को स्किल सेट में क्या एनहांस करना है, कैसे एनहांस करना है, और बुक सब जगह से बच्चे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसके अलावा एज अ स्कूल हम उनको प्रोग्रामिंग, कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की तरफ उनको अप्रोच कराते हैं। तो हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो हम टीचर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, एज वेल एज जो हमारी कंप्यूटर क्लासेस स्कूल में चलती हैं, वो बच्चों को एट प्रेजेंट की जो डिजिटल लिटरेसी है, जिसमें हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, एक्सेल है, ये सब हम स्क्रैच कोडिंग है, ये सब हम उनके साथ बच्चों के साथ अपडेट करते हैं, ताकि आने वाले समय में चीजें जिस तरीके से बदल रही हैं तो बच्चे उन सब चीजों के लिए अपने मानसिक रूप से तैयार रह सकें। सो इस तरीके से हम उनको स्कूल के अंदर डिजिटल लिटरेसी का बताते हैं। और हमारे मॉड्यूल्स ही नहीं, हमारी जो बुक्स हैं, हमारी पॉसिबिलिटी की जो बुक्स हैं जो हम बच्चों को देते हैं, वो बुक्स जो है स्टार्टिंग से ही कोडिंग के बारे में बात कर रही है, जो आजकल एनईपी बात कर रहा है। सो जब हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आप मोबाइल यूज करो, नो। हम कहते हैं कि आपको अपने आप को इक्विप करना है कि आप 21st सेंचुरी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो हमारा मोटिव इज प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। छोटे बच्चों को एजुकेशन के लिए आप लोग किस तरह तैयार करते हैं? नर्सरी से बच्चे स्टार्ट करते हैं। जब बच्चे आए स्कूल में, हमने बोला, हमने बुक्स दी, यस, हम एकेडमिक में तो उनका ध्यान रखते हैं, पर हमारा फोकस उनके लिए रोल प्ले, सर्कल टाइम, एक्टिविटीज, बिकॉज अ चाइल्ड, इफ अ प्री प्राइमरी चाइल्ड इज 3 years, राइट। हमारा जो एनईपी है, जो फाउंडेशन स्टेज है, वो 3 to 5 years का है। सो वो क्या कहता है कि आपको लर्न बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय थ्योरी या राइटिंग नहीं। सो बच्चों का लर्निंग बाय डूइंग जब हम कहते हैं, सो वी फोकस ऑन देयर एक्टिविटीज, देयर स्किल डेवलपमेंट मोर, देयर मोटर स्किल्स नीड्स टू बी डेवलप्ड। ये नहीं कि हमने बच्चे को ABCD सिखा दिया, वो भी है, दैट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम, बट हाउ कैन अ चाइल्ड स्क्रिबल। अगर आप हमारी बुक्स देखोगे तो हम बच्चे को, हमने खाली पेज दे रखा है कि आपको स्क्रिबल करना है। स्क्रिबल क्यों करना है? स्क्रिबल का क्या कॉन्सेप्ट है? आपकी जो मसल्स हैं, जो मोटर स्किल्स हैं, वो डेवलप हो। कार्यक्रम